Assalamualaikum class 7, this is lecture 13 and today we are going to start chapter 3 the story of an invitation. इसके हम थीम डिस्कस कर चुके हैं कल. आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. आप मीनिंग लिखने के लिए टाइम समटाइम लग जाता है वर्ड ढूंढने में, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेके पहले मीनिंग नोट डाउन कर लें, देन आप आगे कंटिन्यू करें लेक्चर. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज ट्वाइलाइट, शाम का झटपटा. ट्वाइलाइट वर्ड है ये. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्राइट, ज़हीन. ग्रेव, संजीदा, सीरियस नेचर. मॉर्निंग, मातमी. मातमी यानी दुखी होने की हालत. ब्रोटा, परवरिश की. टर्मिनल एग्जाम्स, आखिरी इम्तिहानात. एनुअल भी कह सकते हैं. गेली, जिंदा दिली से. इन्वेस्टेड, लगा दी, खर्च कर दी. स्पेयर, फाजिल, फालतू. फालतू ज्यादा सूटेबल होगा. बैंकरप्ट, दिवालिया यानी मनी का शॉर्टेज होना. जोली, खुश मिजाज. इंडाइजेस्टेड, नाकाबिल हजम. कंडेम्ड, नापसंदीदा. मैरी, खुशी, खुशियां मनाना. गैलोर, बहुत ज्यादा, फरावानी. फिटिंगली, मुनासिब अंदाज से. ठीक है, हमारे वर्ड से अब हम रीडिंग कंटिन्यू करते हैं. बर्था, बर्था सदरलैंड. हरिड होम, तेजी से घर आई, जल्दी से घर आई. फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने से. एंड क्लाइंब द स्टेयर्स ऑफ हर बोर्डिंग हाउस, और सीढ़ियां चढ़ी अपनी बोर्डिंग हाउस की. बोर्डिंग हाउस क्या होता है? ऐसी प्लेस जहाँ पर लोग एजुकेशन करने के लिए, अचीव करने के लिए जाते हैं और उसी जगह पर रहते हैं. तो जो उसका बोर्डिंग स्कूल था, उसका ये हाउस था जहाँ वो रह रही थी, रहाइश पजीर थी. टू हर रूम, वो अपने बोर्डिंग हाउस के कमरे में आती है. ऑन द थर्ड लाइन रिपीट कर रही हूँ. बर्था सदरलैंड डाकखाने से जल्दी जल्दी घर आई और अपने बोर्डिंग हाउस की सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर मौजूद अपने कमरे में पहुंची. हर रूममेट, उसकी रूममेट ग्रेस मैक्सवेल. ग्रेस मैक्सवेल was sitting on the divan by the window. खिड़की के पास रखे सोफा पर बैठी हुई थी. उसकी रूममेट ग्रेस मैक्सवेल खिड़की के पास दीवान या सोफे पर बैठी हुई थी. लुकिंग आउट इनटू द ट्वाइलाइट. लुकिंग आउट, बाहर देख रही थी. ट्वाइलाइट को, रात की जो जब शाम होती है तो हल्की हल्की जो रोशनी होती है उसको हम ट्वाइलाइट कहते हैं, और उर्दू में इसे शाम का चटपटा कहेंगे. ठीक है. A year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth, the academy. Academy यानी तालीम हासिल करने के लिए. एक साल पहले बर्था और ग्रेस डार्टमाउथ यानी कनाडा के एक शहर है में आए थे तालीम हासिल करने के लिए. एंड फाउंड देमसेल्व्स रूममेट्स, और खुद को क्या पाया? रूममेट पाया, एक दूसरे का रूममेट पाया, कमरे का पार्टनर, यानी एक ही कमरे में वो रहते थे. बर्था वॉज ब्राइट. ब्राइट यहाँ पर ज़हीन के लिए, इंटेलिजेंट के लिए यूज हो रहा है. बर्था वॉज ब्राइट, ज़हीन थी. प्रीटी, प्रीटी थी. और खूबसूरत, प्रीटी खूबसूरत को कहते हैं. एंड पॉपुलर, मकबूल या मशहूर थी. द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट हम जमातों की पसंदीदा. एंड टीचर्स, और उस्ताजा की. ग्रेस वॉज अ ग्रेव, संजीदा थी ग्रेस. क्वाइट गर्ल, खामोश तबा लड़की थी. ड्रेस्ड इन मॉर्निंग, और किस्मी मातमी लिबास में मलबूस थी. अब सबसे पहले हमें बर्था के बारे में पता चला. वो बर्था का नेचर पता चला है कि वो एक ज़हीन, खूबसूरत और मकबूल थी अपने हमजमात और उस्ताजा में, जबकि ग्रेस संजीदा, खामोश तबा और मातमी लिबास में मलबूस थी. ये अभी करंट हमें बता रहे हैं कि अभी जो रिसेंट उसकी सिचुएशन बता रहे हैं कि वो मातमी लिबास में मलबूस थी. She was quite alone in the world. वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा थी, अकेली थी. The aunt who had brought her up, आंटी जिसने उसकी परवरिश की थी, having recently died, हाल ही में फौत हो गई थी, वफात पा गई थी. At first she had felt shy. शुरू में तो उसने शायद झिझक महसूस की थी. With bright and brilliant बर्था, ज़हीन और ब्रिलियंट बर्था की मौजूदगी में, यानी उसे अपना क्लासमेट पाकर उसने क्या किया था?
अपने आप को थोड़ा सा जो है वो झिझक महसूस की थी, शर्म महसूस की थी। ठीक है, नेक्स्ट, बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स, लेकिन वो जल्द ही दोस्त बन गए। एंड द ईयर दैट फॉलोड, जो गुजर गया, वाज अ वेरी प्लेजेंट वन, वो बहुत ही खुशगवार था। इट वाज ऑलमोस्ट, ये तकरीबन एंडेड नाउ, खत्म होने वाला था। फॉर द टर्मिनल एग्जाम हैड बिगन, क्योंकि यहाँ पर फॉर बिकॉज की सेंस दे रहे, क्योंकि आखिरी इम्तहानात शुरू हो चुके थे। एंड इन अ वीक्स टाइम, और एक हफ्ते की दौरानिए में, द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज, स्कूल छुट्टियों के लिए बंद हो जाएगा। हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस, कुछ चॉकलेट्स लो ग्रेस, ग्रेस सेड बर्था गेली, बर्था ने खुशी बड़े अंदाज में कहा या जिंदा दिली से कहा। I got such good news in my letter tonight. मुझे मेरे खत में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली आज रात, that I felt I must celebrate it fittingly, कि मैं महसूस किया कि मुझे इसे प्रॉपर तरीके से मुनासिब अंदाज में क्या करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। कह रही है कि आज रात मुझे अपने खत में ऐसी खुशखबरी मिली कि मुझे लगा कि मुनासिब अंदाज में इसका जश्न मनाना चाहिए। सो आई वेंट इनटू कार्टर्स, इसलिए हम कार्टर के स्टोर पर गए। यहाँ कार्टर स्टोर का नेम है, जैसे हमारे पास डिफरेंट स्टोर्स होते हैं, इसी तरीके से वो स्टोर है। एंड इन्वेस्टेड, खर्च कर दिए, ऑल माई स्पेयर कैश, तमाम मेरा जो एक्स्ट्रा कैश था, फालतू कैश था या रकम थी या फाजिल रकम थी, इन कैरेमल्स में कैरेमल कैंडीज वगैरह। इट्स रियली फॉर्चुनेट, ये बिल्कुल बड़ी खुशकिस्मती है। द टर्म इज ऑलमोस्ट आउट, तकरीबन टर्म जो है साल तकरीबन खत्म हो गया है। फॉर आई एम नियरली बैंकरप्ट, क्योंकि मैं तकरीबन मेरा दिवालिया निकल आया है, यानी दिवालिया हो गया है, पैसों की शॉर्टेज हो गई है। इनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट फॉर कमेंसमेंट, कमेंसमेंट, ये यहाँ पर जो कमेंसमेंट का वर्ड है, ये साल के एंड पर जो तकलीफ होती है असनाद की डिस्ट्रीब्यूशन की अमंग स्टूडेंट्स, उसके लिए है। नाइट एंड नो मोर, और मजीद कुछ नहीं, बस इतने पैसे बचे हैं कि तकसीमी नाद की तकलीफ के लिए खाने पीने की चीजें इकट्ठी की जा सके, और मजीद कुछ नहीं। What is your good news? तुम्हारी कौन सी अच्छी खबर है, यानी कौन सी अच्छी खबर तुम बता रही हो, खुशखबरी क्या है? मैं आयास, क्या मैं पूछ सकती हूँ? Said Grace, ग्रेस ने कहा। You know I have an aunt Margaret, तुम्हें मालूम है कि मेरी एक आंटी है, आंटी मार्गरेट, आंटी मार्गरेट, कॉमनली कॉल्ड आंट में, आमतौर पर उर्फ से आम उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग कहते हैं। आउट एट रिवर्सडेल, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती हो? देयर नेवर वाज सच ए डियर, कहीं भी ऐसी प्यारी स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड, कह रही है कि कहीं पर भी, यानी कि इनसे प्यारी अच्छी खुशमिजाज आंटी नहीं होगी, दुनिया में कोई भी उन जैसी आंटी नहीं होगी। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टू नाइट, मुझे उनकी तरफ से एक खत मिला आज रात। लिसन, सुनो, आई रीड यू व्हाट शी सेज, मैं पढ़ती हूँ, यानी मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ कि वो क्या कहती है, यानी खत में वो क्या बात कर रही है। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियां मेरे साथ गुजारो, माय डियर, मेरी प्यारी। मैरी फेयरवेल एंड लुइस फिश एंड लिली डेनिस आर कमिंग टू, कह रही है मैरी फेयरवेदर एंड लुइस फिश एंड लिली डेनिस आर कमिंग टू, वो भी आ रही है, ये उसकी कजन्स वगैरह हैं। सो देयर इज जस्ट रूम फॉर वन मोर, तो सिर्फ मजीद एक और पर्सन के लिए जगह है। यहाँ पर रूम जो है कमरे की बात नहीं हो रही, गुंजाइश की बात हो रही है, मतलब मजीद सिर्फ एक ही गुंजाइश है। एंड दैट वन मस्ट बी योरसेल्फ, और ये सिर्फ तुम होनी चाहिए। कम टू रिवरडेल आओ व्हेन स्कूल क्लोजेस, जब स्कूल बंद होते हैं। एंड आई फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम एंड पाउंड केक एंड डोनट्स एंड मिन्स पाइज, और मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? स्ट्रॉबेरीज, क्रीम मलाई और पाउंड केक और डोनट्स और मिन्स पाइज खिलाऊंगी। एंड ऑल दी डिलीशियस इंडाइजेस्टेबल थिंग्स, और तमाम मजेदार और नाकाबिले हजम चीजें दैट स्कूल गर्ल्स लव, जो स्कूल की लड़कियां पसंद करती हैं। एंड केयरफुल मदर्स, और केयरफुल मदर्स मुहतात माएँ कंटेंट
मना करती हैं या मजम्मत करती हैं, नापसंदीदा करती हैं। Mary and you and Lil are girls after you. After you एक फ्रेज है, यानी तुम्हारे मिजाज की लड़कियां हैं। After your own heart. Mary and you and Lil are girls after your own heart. After your own heart तुम्हारे मिजाज की लड़कियां हैं। And I know, मैं जानती हूँ। And you shall do all just as you like. और तुम सब वो सब कर सकते हो जो तुम पसंद करते हो। And we'll have picnics, और हम पिकनिक करेंगे। And parties, और पार्टियां। And merry doing galore, और बहुत ज्यादा खुशियां मनाएंगे, हंसी खेल करेंगे। ये आज आपकी रीडिंग है, इसको आपने लर्न करना है ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है।